नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टारगेट क्लासेस विथ बेस्ट कंटेंट के ऊपर। साथियों, हम हाजिर है आज एक बहुत ही शानदार इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर के, जो टॉपिक संबंधित है हमारे राजस्थान के इतिहास में, आधुनिक राजस्थान के इतिहास से संबंधित। राजस्थान में प्रजामंडल आंदोलन। साथियों, जब भी हम चाहे कोई भी एग्जाम हो, चाहे आरपीएससी के द्वारा आयोजित स्टेट पीसीएस का एग्जाम हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड टीचर का एग्जाम हो, चाहे सेकंड ग्रेड टीचर का एग्जाम हो, चाहे अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा आयोजित कोई भी परीक्षा हो, कोई भी वनडे एग्जाम हो, प्रत्येक एग्जाम के अंदर इस टॉपिक से एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन अवश्य आते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है हर एग्जाम के लिहाज से। आज इस टॉपिक को हम शानदार तरीके से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रिक के द्वारा और इसे याद रख पाए, इसलिए हम ट्रिक के द्वारा इसे याद करने का प्रयास करेंगे और इसे हम बेसिक टू एडवांस पढ़ने का प्रयास करेंगे। बहुत ही हमारे शानदार नोट्स हैं और आपको ये जो हमारे नोट्स हैं वो हम आपको पीडीएफ के रूप में हमारे डिस्क्रिप्शन लिंक के अंदर आपको प्रोवाइड करवा देंगे। आपसे केवल हमारा एक ही निवेदन रहेगा कि आप हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करावें और आपके कोई अन्य सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। तो शुरू करते हैं हम हमारे टॉपिक को, राजस्थान में प्रजामंडल आंदोलन। तो साथियों, सबसे पहले हमें जानकारी ये होनी चाहिए कि प्रजामंडल आंदोलन क्या थे। तो साथियों, मैं जानकारी के लिए बता दूं, राजस्थान के अंदर जब ब्रिटिश शासन था, उस समय रियासतों के अंदर जो ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो कुशासन चलाया जा रहा था, उसके विरोध में आम जन के द्वारा जो आंदोलन चलाया गया वो प्रजामंडल आंदोलन था। इस प्रजामंडल आंदोलन के अंदर आम जन के अंदर राजनीतिक जागरूकता लाने के लिए और आम जन के जो मूल अधिकार थे उनको बहाल करने के लिए यह आंदोलन चलाया गया था। इस आंदोलन के अंदर जो महत्वपूर्ण फैक्ट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की दृष्टि से, उन सबको आज हम इस क्लास में कवर करेंगे। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि राजस्थान के जितने भी जिले हैं जिनमें प्रजामंडल आंदोलन स्थापित किया गया, जिनमें प्रजामंडल आंदोलन शुरू किया गया, उनके शुरू करने का वर्ष क्या था। और ये प्रत्येक एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है कि राजस्थान के अंदर सबसे पहले प्रजामंडल आंदोलन कौन से जिले में शुरू किया गया, या कुशलगढ़ के अंदर प्रजामंडल आंदोलन कब शुरू किया गया। जिले से पूछ सकता है या मिलान करो का प्रश्न भी आ सकता है कि कौन से जिले में या कौन सी जगह के ऊपर प्रजामंडल आंदोलन कब शुरू किया गया। इसको हम एक शानदार ट्रिक से इसको हम याद करेंगे और ये हमें लंबे समय तक याद भी रहेगा। तो सबसे पहले हमें 5 सन याद होनी चाहिए। सबसे पहले हमें 5 सन याद करनी है। तो सबसे पहले हमारी जो सन है वो है 1931, दूसरी है 1934, तीसरी है 1936, चौथी 1938, पांचवी 1939। इसे हम 2 टुकड़ों में याद करेंगे। हमारे जो प्रजामंडल आंदोलन है वो 5 सनों के अंदर ही स्थापित हुए थे। 1931, 34, 36, 38, 39। दूसरे भाग में जो आता है उसमें 4 सन आती है, 1942, 1944, 1945, 1946। सबसे पहले हमें ये याद होना चाहिए, ये 9 सन है, ये हमें याद होनी चाहिए। 1931, 1934, 1936, 1938, 1939, 1942, 1944, 1945 और 1946। यदि हमें ये 9 सन याद है, फिर हमें केवल 2 लाइन याद करनी है। और इन 2 लाइनों के अलावा भी हम आपको कुछ ऐसे इंटरकनेक्टेड करने वाले कुछ आपको हम शब्दावली बताएंगे कि यदि आप इस ट्रिक को कहीं पर भूलते हो तो भी आप उन शब्दावली से जोड़ करके भी इनको आसानी से आप याद रख सकते हो। हमने आपको 9 सन बताई। अब इन 9 सनों में कौन कौन से जिलों में कब प्रजामंडल आंदोलन शुरू किए गए थे। सबसे पहले बात आती है 1931 से लगा करके 1939 तक जो 5 सन है,
इनको याद करने के लिए हम एक ट्रिक याद करेंगे, एक लंबी लाइन याद करेंगे। जब हम और धोबी एबीसी मेस में गए और वहां कहा किसको। जब हम और धोबी, जब हम और धोबी एबीसी मेस में गए तो वहां कहा किसको। इतनी सी लाइन हमें याद करनी है और इतनी सी लाइन याद करने के बाद में हमें ये अच्छी तरह से याद हो जाएगा कि कौन से सन में कौन से जिलों में प्रजामंडल आंदोलन शुरू किए गए थे। सबसे पहले हमारा जो शब्द जब, इसे हम जेबी से याद भी रख सकते हैं, इंग्लिश का वर्ड है जेबी। 1931 के अंदर जयपुर और बूंदी के अंदर प्रजामंडल आंदोलन शुरू किए गए थे। हमारा जो पहला वर्ड था वो था जब या इंग्लिश में जेबी। 1931 में जयपुर और बूंदी के अंदर प्रजामंडल आंदोलन शुरू किए गए थे। दूसरा था जब हम और धोबी। दूसरा शब्द आता है हम, तो हम में हम याद करेंगे हाड़ौती और मारवाड़। यानी कि कहने का तात्पर्य यह है कि 1944 के अंदर हाड़ौती और मारवाड़ के अंदर जो है प्रजामंडल आंदोलन शुरू किए गए थे। 1931 में जेबी या जब, 1934 में हम, है यानी हाड़ौती, मैं यानी मारवाड़। इसे हम ऐसे भी याद रख सकते हैं 1934 यानी चौथी माह। मारवाड़ के अंदर क्या होता है कि मारवाड़ के अंदर औरतों का नाम होता है चौथी माँ, पोती माँ। तो जब हमें चौथी माँ पुकारती है तो हम कहते हैं हाँ माँ। चौथी माँ कहती है बेटा तो हम कहते हैं हाँ माँ। तो 34 से चौथी माँ और हाँ माँ, इसको हम ऐसे भी याद रख सकते हैं, हा यानी हाड़ौती और माँ यानी मारवाड़। अब तक हमने दो शब्द काम में लिए हैं, जब हम, जब यानी जयपुर और बूंदी 1931 में, 34 यानी चौथी माँ, हामा या हम, हाड़ौती और मारवाड़। तीसरा हमारा जो शब्द है वो है जब हम और धोबी। जब हम और धोबी, दो यानी धौलपुर और बी यानी बीकानेर। 1936 में जो है धौलपुर और बीकानेर में प्रजामंडल आंदोलन शुरू किए गए थे। 36 से हम ऐसे भी याद रख सकते हैं, धौलपुर और बीकानेर में 36 का आंकड़ा है। धौलपुर और बीकानेर में 36 का आंकड़ा ऐसे है जैसे भारत और पाकिस्तान में 36 का आंकड़ा है। इसे हम याद यूं रखेंगे, इन दोनों में 36 का आंकड़ा कैसे है। इन दोनों में 36 का आंकड़ा ऐसे है, जब रियासतों का भारत संघ में विलय हो रहा था तो बीकानेर ऐसी पहली रियासत थी जो सबसे पहले भारतीय संघ में शामिल हुई थी और धौलपुर अंतिम समय में शामिल हुई थी। तो इस कारण से दोनों में 36 का आंकड़ा था। इसे हम ऐसे भी याद रखते हैं कि 36 का आंकड़ा किन में था, धौलपुर और बीकानेर में। और धोबी से भी हम याद रख सकते हैं धौलपुर और बीकानेर। 36 के अंदर धोबी, 31 के अंदर जब या जेबी, 34 के अंदर हम या हामा, 34 चौथी माँ हामा। 36 में, दोनों में 36 का आंकड़ा है, किन में, धौलपुर और बीकानेर। और धोबी से भी हम याद रख सकते हैं, जब हम और धोबी कहां गए, एबीसी मेस में। 1938 में आता है एबीसी मेस। अब एबीसी मेस को हम ऐसे भी याद रख सकते हैं, 1938 ऐसी सन है जिसमें सर्वाधिक प्रजामंडल आंदोलन शुरू हुए थे। इस सन के अंदर सबसे ज्यादा जगहों के ऊपर प्रजामंडल आंदोलन शुरू किए गए थे। एबीसी एमएस, ए यानी अलवर, बी यानी भरतपुर, सी यानी करौली, एम यानी मेवाड़, एस यानी शाहपुरा। 1938 एक ऐसी सन है जिसमें सर्वाधिक प्रजामंडल आंदोलन शुरू किए गए थे। एबीसी मेस, ए यानी अलवर, बी यानी भरतपुर, सी यानी करौली, एम यानी मेवाड़ और एस यानी शाहपुरा। 1939, इसमें 39 है। हम 39 के अंदर 3 का पढ़ा 3 बार बोलेंगे तो 3 तिया 9, के एस के 3 वर्ड याद करने हैं। के एस के यानी किशनगढ़, एस यानी सिरोही और के यानी कोटा।
और हमारी ट्रिक में क्या था, जब हम और दो भी ABC मेस में गए, वहां कहा किसको, किसको यानी किसको, यानी कि किशनगढ़, सिरोही और कोटा। इस प्रकार से हमने 5 सनों के बारे में जाना कि कौन से सन में कौन सा प्रजामंडल या कौन से जिले के अंदर प्रजामंडल आंदोलन शुरू किया गया। आसानी से हम याद रख सकते हैं, जब हम और दो भी ABC मेस में गए और कहा किसको। 1931 में JB जयपुर बूंदी, 1934 में चौथीमा हामा हाड़ौती मारवाड़, 36 का आंकड़ा धौलपुर और बीकानेर के बीच में, 38 में सर्वाधिक प्रजामंडल ABCMS और 1939 में 3 का फड़ा 3 बार KSK, किशनगढ़, सिरोही, कोटा। अब दूसरे पार्ट के अंदर हमारे पास में 4 सन है, 1942, 1944, 1945 और 1946। इनको हम ऐसे याद करेंगे, कुशल नाम का लड़का डूंगर में बांस लेने गया, वहां उसे प्रताप जैसल मिले जिनको उसने जाला दिया। एक कुशल नाम का लड़का था जो डूंगर में गया बांस लेने, वहां उसे जैसल और प्रताप मिले और उसने उनको जाला दिया। ये हमें पंक्ति याद रखनी है। सबसे पहले आता है 1942, कुशल नाम का लड़का। तो 1942 में कुशल, इसको हम ऐसे भी याद रख सकते हैं कि 1942 के अंदर भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था और हमारे राजस्थान के अंदर यह आंदोलन नहीं हुआ था, तो हमारे यहां पर सब लोग कुशल मंगल थे। तो 1942 में हम यहां पर कुशल मंगल थे, यानी कि हमने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया, तो इसलिए हम कुशल मंगल थे। तो 1942 में कुशलगढ़। 44 के अंदर कुशल नाम का लड़का कहां गया, डूंगर में, तो 44 यानी डूंगरगढ़। हमारा जो डूंगरपुर है वहां पर 1944 में प्रजामंडल आंदोलन शुरू किया गया था। 44 से हम ऐसे भी याद रखते हैं, 44 एक लड़के का नाम है जो डूंगर में गया, 44 या खटे गया, डूंगर में गया। या कुशल नाम का लड़का कहां गया था, डूंगर में, तो 44 या कहां गया, डूंगर में। 45 को हम ऐसे याद रख सकते हैं, जैसे ही 45 डिग्री तापमान होता है तो जैसलमेर में जाने पर BP बढ़ जाती है। जैसे ही 45 डिग्री तापमान होता है और हम जैसलमेर में जाते हैं तो BP बढ़ जाती है। और बांस लेने गया, बा यानी बांसवाड़ा, बांस लेने गया तो वहां उसे कौन मिले, प्रताप और जैसल। इस प्रकार से हम इसे याद रख सकते हैं कि 45 डिग्री तापमान में हम जैसलमेर जाते हैं तो हमारी BP बढ़ जाती है। जैसलमेर में जाते हैं, कब जाते हैं, 45 डिग्री तापमान पे, तो 45 में जैसल, BP, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। सबसे अंतिम आता है 1946 झालावाड़। सबसे अंतिम जो प्रजामंडल आंदोलन शुरू हुआ था वो झालावाड़ में हुआ था, और कुशल नाम का जो लड़का डूंगर में बांस लेने गया था, वहां उसे जैसल और प्रताप मिले और उसने उनको झाला दिया, तो झालावाड़। इस प्रकार से ये बहुत ही शानदार इंटरेस्टिंग ट्रिक है, जिसके माध्यम से आप इनके सबके स्थापना वर्ष याद आसानी से कर सकते हैं। अब इनको हम एक एक को बेसिक टू एडवांस पढ़ते हैं, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट जो फैक्ट्स हैं उनको पढ़ते हैं। सबसे पहले आता है जयपुर प्रजामंडल। जैसा कि हमें पता है कि 1931 के अंदर JB या जब 2 प्रजामंडल स्थापित हुए थे, और राजस्थान के अंदर सबसे पहले प्रजामंडल आंदोलन की जयपुर से हुई थी। यह बहुत ही एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रजामंडल आंदोलन की स्थापना जयपुर में कब हुई थी, 1931। संस्थापक कौन थे, कपूरचंद पाटनी, और इनका पुनर्गठन किया था जमनालाल बजाज ने। ये दोनों ही चीज एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। कई बार एग्जाम में आता है कि जयपुर प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी, कपूरचंद पाटनी ने, और इसका पुनर्गठन किसने किया था, जमनालाल बजाज ने। एक जयपुर प्रजामंडल से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट है जेंटलमैन एग्रीमेंट। यह 17 सितंबर 1942 को हुआ था, और यह मिर्जा इस्माइल और हीरालाल शास्त्री के बीच में हुआ था। हीरालाल शास्त्री उस समय जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष थे। यहां से भी काफी बार हर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि जेंटल एग्रीमेंट किनके बीच में हुआ था और कब हुआ था। तो जो जेंटल एग्रीमेंट है वो 17 सितंबर
1942 को मिर्जा इस्माइल और हीरालाल शास्त्री के बीच में हुआ था। इस प्रजामंडल के अन्य नेता और कौन थे? रामकरण जोशी, दौलत भंडारी, श्री एच.डी. राय और चिरंजीलाल मिश्र। ये प्रमुख नेता थे। इन नेताओं से संबंधित भी एग्जाम में क्वेश्चन आते रहते हैं कि जयपुर प्रजामंडल से संबंधित निम्न में से कौन नेता नहीं था। तो हमें प्रमुख तौर पर इनके जो नेता थे इस प्रजामंडल से संबंधित वो भी हमें याद होने चाहिए। एक आता है आजाद मोर्चे के बारे में। जयपुर प्रजामंडल के अंदर कुछ ऐसे व्यक्ति थे जिनके विचार इन प्रजामंडल से नहीं मिलते थे, तो उन्होंने एक अलग संगठन बनाया आजाद मोर्चे का। उसका गठन बाबा हरिश्चंद्र ने किया था और 1945 जयपुर प्रजामंडल में हो गया था। यहां से भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि आजाद मोर्चे का संबंध किस प्रजामंडल से था, तो हमें याद होना चाहिए कि जयपुर प्रजामंडल से इसका संबंध था। और इसका गठन किसने किया था? बाबा हरिश्चंद्र ने। इसका विलय कब हुआ? 1945 में इसका विलय जयपुर प्रजामंडल में वापस हो गया था। जयपुर प्रजामंडल ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया था। जयपुर जो प्रजामंडल था वो भारत छोड़ो आंदोलन से दूर ही रहा था। तो हमारी जो ट्रिक थी उसमें पहला शब्द था जब। तो जयपुर को हमने कवर किया। इसमें प्रमुख इंपोर्टेंट फैक्ट्स ये हैं, आपको नोट्स डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएंगे, तो आप इनको जब बार बार रिवाइज करेंगे ट्रिक के साथ में तो आपको चीजें अच्छी तरह से क्लियर समझ में आ जाएगी। दूसरा आता है जब, ब यानी बूंदी प्रजामंडल। बूंदी जो प्रजामंडल है उसकी स्थापना भी 1931 के अंदर हुई थी। जयपुर और बीकानेर की दोनों की एक ही वर्ष में हुई थी। और बूंदी के अंदर जो बूंदी राज्य लोक परिषद था उसकी स्थापना की थी ऋषिदत्त मेहता ने। यह भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ सकता है कि 1931 में जयपुर के अलावा कौन से प्रजामंडल की स्थापना हुई थी, तो आपका आंसर होगा बूंदी। बूंदी राज्य लोक परिषद का नेता कौन था, संस्थापक कौन था? ऋषिदत्त मेहता। तो हमारा जो पहला शब्द था जब, वो पूरा होता है क्योंकि 1931 के अंदर दो ही प्रजामंडलों की स्थापना हुई थी, जयपुर और बूंदी। अगली हमारी जो सन आती है 1934 चौथी माह हा माह या जब हम। तो इसमें दो प्रजामंडल है, एक है मारवाड़ और दूसरा है हाड़ौती प्रजामंडल। प्रत्येक वनडे एग्जाम की दृष्टि से मारवाड़ प्रजामंडल बहुत इंपॉर्टेंट है और यहां से भी हर एग्जाम में क्वेश्चन आता है। मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना 1934 में हुई थी। संस्थापक भंवरलाल सराफ थे। प्रमुख नेता जयनारायण व्यास थे। जयनारायण व्यास की कौन कौन सी बुक्स थी इसके बारे में प्रत्येक एग्जाम में प्रश्न आता है। पोपाबाई की पोल, मारवाड़ की अवस्था, ये प्रमुख इंपोर्टेंट जयनारायण व्यास की किताबें थी, पोपाबाई की पोल और मारवाड़ की अवस्था। यहां से भी राजस्थान पुलिस या कोई भी वनडे एग्जाम हो अवश्य क्वेश्चन आता है कि पोपाबाई की पोल किसकी पुस्तक थी या मारवाड़ की अवस्था किसकी पुस्तक थी। जयनारायण व्यास के दो प्रमुख समाचार पत्र थे, आगीबाण, पीप और अखंड भारत। ये प्रश्न इस प्रकार से भी आ सकता है कि मारवाड़ प्रजामंडल के नेता जयनारायण व्यास के निम्न में से कौन सा समाचार पत्र इनका नहीं है या इससे संबंधित नहीं है। तो इनके तीन प्रमुख समाचार पत्र थे, अखंड भारत, पीप और आगीबाण। मारवाड़ प्रजामंडल से संबंधित कुछ घटनाएं थी, इंपोर्टेंट घटनाएं, वो भी हमें याद होनी चाहिए। दो प्रमुख घटनाएं हुई थी, डाबड़ा कांड जो 13 मार्च 1947 को हुआ था और ये डाबड़ा जो जगह है ये नागौर में स्थित थी। इस घटना के अंदर मोतीराम और चुन्नीलाल किसान शहीद हो गए थे और मथुरादास घायल हो गए थे। और जो दूसरी घटना होती है वो होती है चंडावल किसान आंदोलन जो पाली के अंदर हुआ था और ये 1942 से 1945 में हुआ था। और इस आंदोलन का जो नेतृत्व है वो मारवाड़ प्रजामंडल ने ही किया था। इसके अलावा इस प्रजामंडल से संबंधित कुछ संस्थाएं हैं जिनकी स्थापना वर्ष भी हमें याद होना चाहिए। ये मिलान करो के अंदर भी प्रश्न एग्जाम में आता रहता है। काफी एग्जाम में यहां से क्वेश्चन भी आया है कि मारवाड़ प्रजामंडल से संबंधित कौन कौन सी संस्थाएं थी और उनका स्थापना वर्ष क्या था। मारवाड़ हितकारिणी सभा, इसकी स्थापना 1918 में हुई थी। मारवाड़ सेवा संघ, इसकी स्थापना 1920 में हुई थी।
मारवाड़ देशी राज्य लोक परिषद, इसकी स्थापना 1929 में हुई थी। मारवाड़ यूथ लीग, इसकी स्थापना 10 मई 1931 में हुई थी। और कृष्णा दिवस ये 1936 में बनाया गया था। जितने भी प्रजामंडल है इनके द्वारा कोई ना कोई दिवस अवश्य बनाया गया था, और जितने भी प्रमुख दिवस है उनकी हमने एक अलग से एक नोट्स टाइप के अंदर हमने एक पीपीटी तैयार की है, जो आपको अंतिम पेज के अंदर नोट्स के रूप में मिलेगा, जिसको जब आप बार बार रिवाइज करोगे तो वहां से डेप्थली क्वेश्चन भी आजकल वहां से पुटअप होते हैं। तो हमने मारवाड़ प्रजामंडल के बारे में पूरी तरह हमने जाना। अगला जो हमारा आता है 1934 के बाद में सन आती है 1936, और 36 की हमारी ट्रिक क्या थी? जब हम और धोबी, तो 36 में धोबी, 36 में आंकड़ा किनके बीच में? 36 का आंकड़ा है धौलपुर और बीकानेर के बीच में। तो 36 में दो प्रजामंडल हुए, धौलपुर प्रजामंडल और बीकानेर प्रजामंडल। सबसे पहले हम बात करेंगे धौलपुर प्रजामंडल की। इसका जो स्थापना वर्ष है वो 1936 है। स्थापना करने वाले जो नेता थे वो थे ज्वाला प्रसाद और जिज्ञासु कृष्णदत्त पालीवाल। ये दो प्रमुख इंपोर्टेंट नेता थे जो हमें पता होना चाहिए। अन्य जो नेता थे वो थे जोरीलाल हिंदू। और इस धौलपुर प्रजामंडल की जो स्थापना हुई थी उसकी प्रेरणा स्वामी दयानंद सरस्वती से मिली थी। धौलपुर प्रजामंडल से संबंधित एक महत्वपूर्ण घटना है तमिशो कांड, जिसके अंदर पंचम सिंह और छत्तर सिंह शहीद हुए थे। और यह जो कांड था या ये जो घटना थी वो 11 अप्रैल 1947 को घटित हुई थी। इस पंचम कांड, ये जो तमिशो कांड है, यह जो पंचम सिंह और जो छत्तर सिंह जो प्रमुख शहीद थे, इनसे संबंधित भी प्रश्न हर एग्जाम में हमें देखने को मिलता है कि जो तमिशो कांड था वो कब हुआ था और इसमें कौन से दो किसान नेता शहीद हुए थे, पंचम सिंह और छत्तर सिंह। बात आती है बीकानेर प्रजामंडल की। इसकी जो स्थापना है वो 4 अक्टूबर 1936 को हुई थी और इसके जो संस्थापक थे वो मेद वद्दाराम थे। और इसकी स्थापना जो है कोलकाता के अंदर हुई थी। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कोलकाता में हुई थी। यह भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है एग्जाम की दृष्टि से, यह भी हमें पता होना चाहिए। बीकानेर राज्य लोक परिषद की स्थापना 22 जुलाई 1942 को हुई थी। यहां से भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है लगभग। और रघुवर दयाल गोयल के द्वारा बीकानेर राज्य लोक परिषद की स्थापना हुई थी 22 जुलाई 1942 को। अगला जो हमारा क्वेश्चन या जो हमारा प्रजामंडल आता है वो आता है अलवर प्रजामंडल। हमारी ट्रिक क्या थी? 36 के अंदर दो प्रजामंडल आते हैं। 36 का आंकड़ा किनके बीच था? धौलपुर और बीकानेर के बीच में। अब हमारी सन आती है 1938 और 1938 एक ऐसी सन है जिसमें सर्वाधिक प्रजामंडल स्थापित हुए थे। ABCMS या ABC मेस। ए यानी अलवर, सबसे पहले आएगा अलवर प्रजामंडल। ये जो अलवर प्रजामंडल था इसकी स्थापना 1938 में हुई थी। इसके जो नेता थे संस्थापक वो हरिनारायण शर्मा और कुंज बिहारी मोदी थे। स्थापना 1938 में और नेता हरिनारायण शर्मा और कुंज बिहारी मोदी। इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे वो थे भवानी शंकर शर्मा। अलवर प्रजामंडल ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया था। जयपुर के अलावा अलवर भी एक ऐसा प्रजामंडल आंदोलन था या जो एक ऐसी रियासत थी जिसने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया था। अलवर के बाद में आता है बी भरतपुर। भरतपुर जो प्रजामंडल था इसकी घोषणा तो 1927 में हो गई थी महाराजा करशन सिंह के द्वारा। स्थापना करने की घोषणा तो 1927 में हो गई थी, लेकिन इसकी स्थापना जो है 1938 में हुई थी गोपीलाल यादव के द्वारा। और इसके प्रमुख नेता थे जुगल किशोर चतुर्वेदी और मास्टर आदित्य अंदर। इसमें केवल 3 चीज इंपॉर्टेंट है, 2 नेताओं के नाम, इसका जो स्थापना वर्ष था वो 1938 और इसकी घोषणा कब हुई थी वो। इसमें हमें कंफ्यूज नहीं होना है। इस प्रजामंडल की स्थापना की घोषणा 1927 में हो गई थी, लेकिन स्थापना 1938 में हुई थी। अगला जो हमारा प्रजामंडल आता है ABC, तो सी में आता है करौली। करौली जो प्रजामंडल था उसकी स्थापना 1938 में हुई थी। संस्थापक इसके त्रिलोक चंद माथुर थे और प्रमुख नेता
चिरंजी लाल मिश्र और कुंवर मदन सिंह थे। जितने भी हमारे प्रजामंडल आंदोलन है, इनके प्रमुख नेताओं, इनकी प्रमुख घटनाओं और इनकी स्थापना वर्ष हमें इंपॉर्टेंट रूप से याद होना चाहिए। और तीसरा जो हमारा आता है प्रजामंडल एबीसी एमएस या एबीसी मेस, तो मे यानी मेवाड़, मे यानी मेवाड़ प्रजामंडल। ये जो मेवाड़ प्रजामंडल आंदोलन था, इसकी स्थापना 24 अप्रैल 1938 को हुई थी। संस्थापक इसका माणिक्यलाल वर्मा था। इसमें हमें डेट याद होनी चाहिए कि मेवाड़ प्रजामंडल आंदोलन की स्थापना कब हुई थी, 24 अप्रैल 1938 को। इसके अध्यक्ष बलवंत सिंह मेहता थे, उपाध्यक्ष बुरेलाल भैया थे। इसमें प्रमुख कुछ महिला नेताएं थी जिनके नाम हमें अच्छी तरह से याद होने चाहिए। नारायणी देवी, भगवती देवी विश्नोई, स्नेहलता वर्मा, रामा देवी ओझा, ये प्रमुख इसमें महिलाएं नेता थी। यहां से भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है कि इनमें से कौन सी महिला नेता मेवाड़ प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित नहीं। इसका जो प्रथम अधिवेशन था वो शाहपुरा हवेली उदयपुर में 1941 में हुआ था, जिसके अध्यक्षता माणिक्यलाल वर्मा ने की थी। और हमारे जो माणिक्यलाल वर्मा थे इस मेवाड़ प्रजामंडल के संस्थापक थे, जिन्होंने 24 अप्रैल 1938 को मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की थी। और मेवाड़ का वर्तमान जो शासन है, ये पुस्तक भी इन्हीं माणिक्यलाल वर्मा जी की पुस्तक थी। इस प्रथम अधिवेशन में पंडित विजय लक्ष्मी जेबी कृपलानी ने भी भाग लिया था। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि कौन से प्रजामंडल के प्रथम अधिवेशन में या अधिवेशन में जेबी कृपलानी और पंडित विजय लक्ष्मी ने भाग लिया था। इस प्रजामंडल आंदोलन के अंदर सत्याग्रह प्रारंभ हुआ था 4 अक्टूबर 1938 को विजयादशमी के दिन। और प्रथम जो सत्याग्रही था वो था रमेश चंद्र ओझा। ये इंपॉर्टेंट पर्सन है, वनडे एग्जाम में ये कई बार क्वेश्चन आया हुआ है कि मेवाड़ प्रजामंडल आंदोलन के अंदर प्रथम सत्याग्रही कौन था, रमेश चंद्र ओझा। भूरेलाल भैया को सराड़ा किले में नजरबंद किया गया था। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि मेवाड़ प्रजामंडल से संबंधित प्रमुख जो नेता थे भूरेलाल भैया, उनको कौन से किले में नजरबंद किया गया था। तो हमारी जो ट्रिक थी उसमें था एबीसी एमएस या एबीसी मेस। मे से मेवाड़ हो गया और से शाहपुरा, एस या से शाहपुरा। शाहपुरा प्रजामंडल की स्थापना भी 1938 में हुई थी। इसके प्रमुख नेता दो थे, रमेश चंद्र ओझा और लादूराम व्यास। इन दोनों नेताओं के नाम हमें याद होने चाहिए। कई एग्जामों में क्वेश्चन आया है कि शाहपुरा प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा और कब की गई थी, 1938 में और रमेश चंद्र ओझा के द्वारा। इस प्रजामंडल की स्थापना माणिक्यलाल वर्मा की प्रेरणा से हुई थी। अगला जो हमारा प्रजामंडल आता है और हमारी जो ट्रिक आती है 1939 वाली, जिसमें 3 प्रजामंडलों की स्थापना हुई थी, किसको या के किशनगढ़, सिरोही और कोटा। तो पहला आता है किशनगढ़ प्रजामंडल आंदोलन। इसकी स्थापना 1939 में हुई थी। संस्थापक इसके कांतिलाल चौतानी थे और इसके अध्यक्ष थे जमाल शाह। इसमें कोई खास इंपोर्टेंट फैक्ट्स नहीं है, केवल सन है जो हमें याद हो जाएगी 3 के यानी कि किशनगढ़ 1939 और कांतिलाल चौतानी, इनका नाम इंपॉर्टेंट है और इसका अध्यक्ष जमाल शाह था। दूसरा आता है के सिरोही, स्थापना 1939 गोकुलबाई भट्ट, जिसे हम राजस्थान का गांधी भी कहते हैं, और इसकी स्थापना बॉम्बे महाराष्ट्र में हुई थी, यानी कि राजस्थान से बाहर हुई थी, बीकानेर की कोलकाता में। और सिरोही प्रजामंडल की स्थापना बॉम्बे महाराष्ट्र में हुई थी और इसका जो नेता था वो था वर्दी शंकर त्रिवेदी। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। तीसरा जो हमारा प्रजामंडल आंदोलन आता है के या किसको में, किशनगढ़, सिरोही और कोटा। कोटा जो प्रजामंडल था इसकी स्थापना 1939 में। इसके संस्थापक पंडित नैनूराम शर्मा और अभिनरी थे। ये दोनों ही नेता इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। यहां से भी काफी सारे क्वेश्चन एग्जाम में पुटअप होते हैं। और इस प्रजामंडल का जो प्रथम अधिवेशन था वो मांगरोल 12 में हुआ था। मांगरोल एक जगह है जो 12 में स्थित है। इसका प्रथम अधिवेशन जो कोटा प्रजामंडल है, इसका अधिवेशन
प्रथम अधिवेशन मांगरोल बारा में हुआ था। तो हमारी ट्रिक थी, जब हम और दो भी एबीसी मेस में गए तो कहा किसको, किसको यानी किशनगढ़, सिरोही और कोटा, या 3 या 9 के एस के। तो हमारा एक भाग पूरा हो गया। दूसरा जो हमारा भाग आता है वो आता है 1942 से, 1942, 1944, 1945 और 1946। सबसे पहले हमने पढ़ा कि 1942 में हम कुशल मंगल थे। हम कुशल मंगल क्यों थे? क्योंकि राजस्थान ने 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया था, इसलिए हम कुशल मंगल थे। तो 42 में कुशल मंगल थे। तो 42 में स्थापना हुई थी कुशलगढ़ प्रजामंडल की, और इसके नेता थे बंवालाल निगम। बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, आपको याद रहना चाहिए। दूसरा था 1944 में जो था, चौरासिया कहां गया था? 44 कहां गया था? डूंगर में। या कुशल नाम का लड़का कहां गया था? डूंगर में। तो 44 में डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। इसका नेता था भोगीलाल पांड्या और प्रमुख नेता थे हरिदेव जोशी और गौरीशंकर उपाध्याय। इसमें स्थापना वर्ष आपको आसानी से याद हो जाएगा। कुशल नाम का लड़का कहां गया था? डूंगर में। 44 कहां गया था? डूंगर में। और इसका नेता था भोगीलाल पांड्या, प्रमुख नेता संस्थापक भोगीलाल पांड्या था। अब ये कहां गया था? बांसवाड़ा में। 1945 में बीपी पड़ती थे, और बीपी कब पड़ती है? जब हम 45 डिग्री तापमान में जैसलमेर में जाते हैं। तो जैसलमेर, बीपी, जैसलमेर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़, इन तीनों की स्थापना 1945 में हुई थी। 1945 में बांसवाड़ा प्रजामंडल की स्थापना हुई। भूपेंद्रनाथ त्रिवेदी और संग्राम नामक पत्र का प्रकाशन भी किया गया इस प्रजामंडल के द्वारा। प्रमुख नेता थे मणिशंकर नागर, दूलजी भाई भावसागर। तो 45 डिग्री तापमान में जैसलमेर जाने पर क्या होता है? हमारी बीपी बढ़ती है। तो बांसवाड़ा, और दूसरा आता है प्रतापगढ़। दूसरा आता है प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ प्रजामंडल आंदोलन की स्थापना 1945 में हुई थी। इसके नेता अमृतलाल पाठक थे और अन्य नेता चुन्नीलाल थे। और जैसलमेर 1945 में, और नेता थे इसके मिठालाल व्यास। आसानी से हमें याद हो सकता है, और इन नामों को जब हम बार बार रिपीट करेंगे तो सारे नाम हमें याद हो जाएंगे। और सन आपको ट्रिक से आसानी से याद होने वाली है कि 45 डिग्री तापमान पे हम जैसे ही जैसलमेर में जाते हैं तो हमारी बीपी बढ़ जाती है। 42 में हम कुशल मंगल थे, और 44 का कहां जाता है? डूंगर में। अब हमारा जो अंतिम जो हमारा प्रजामंडल आता है वो आता है झालावाड़ प्रजामंडल। इसकी स्थापना सबसे लास्ट में 1946 में हुई थी, और इसके नेता थे मांगीलाल भव्य। उसमें क्या था? कुशल नाम का लड़का डूंगर में बांस लेने गया, वहां उसे जैसल और प्रताप मिले, उसने उनको जाला दिया। 42 में हम कुशल मंगल थे, 44 डूंगर में जाता है। 45 डिग्री तापमान के ऊपर जैसे हम जैसलमेर में जाते हैं तो हमारी बीपी बढ़ जाती है, और 46 में जाला दिया, झालावाड़। तो साथियों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये जो टॉपिक था वो अच्छे तरीके से समझ में आ गया है। और आपको जो नोट्स हैं, ये जो हमारे स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहे हैं, ये आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएंगे। आप लगातार हमारे साथ बने रहिए। आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य कराएं। थैंक यू।